मैं डॉक्टर जयशंकर शाही, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, एक बार फिर अनिवार्य हिंदी से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। तुलसीदास प्रणीत साहित्य का अनुशीलन आपके साथ हम कर रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने जाना कि तुलसीदास रचित ग्रंथ कवितावली से पदों का संकलन किया गया है, जिनका हमें अध्ययन करना है। इसी क्रम में हम अन्य पदों पर आज चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने जाना कि किस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास ने वन गमन के प्रसंग का वर्णन किया है। सीता जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ वन गमन कर रही हैं, उसका चित्रण हमने पिछले व्याख्यान में देखा था। आगे का जो पद है उसका पहले हम वाचन करते हैं और इसके भावार्थ और उसके बाद इस पर और विश्लेषण हम प्रस्तुत करेंगे। अगला जो पद है कवितावली काव्य ग्रंथ से संकलित ब्रजभाषा, उस पद का वाचन। जल को गए लखनु है लड़िका, परिखौ पिय छाह घरिक हुए ठाढ़े, पोछी पसेऊ बयारी करौ, अरु पाए पखारी हो भुभुरी ठाठे, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानिकै, बैठी विलंब लौ कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेहु लख्यो, पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े, ठाढ़े डाढ़े काढ़े बाढ़े तुक की योजना, जिसके लिए पिछले व्याख्यानों में हमने चर्चा की है कि अंग्रेजी साहित्य में जिसे राइम स्कीम कहा जाता है। ब्रजभाषा का प्रयोग महाकवि तुलसीदास ने किया है इन पदों में। प्रसंग वही वनवास पर जाते हुए दृश्य का चित्रण यहाँ तुलसीदास कर रहे हैं। वन के मार्ग पर चलते हुए श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी, यह प्रसंग है और इसमें वार्तालाप शैली है, जिसे अंग्रेजी में डायलॉग कहा जाता है। इसे हम संवाद शैली भी कह सकते हैं। सीता जी और श्री राम के मध्य वार्तालाप हो रही है, बातचीत हो रही है, तो हम कहेंगे कि इसमें वार्तालाप शैली है। देखें क्या बातचीत हो रही है। जल को गए लखनु, सीता जी कह रही हैं श्री रामचंद्र जी को कि जल को गए लखनु, लखनु अर्थात लक्ष्मण जी, वन के कंटकाकीर्ण कष्टप्रद मार्ग पर चलते चलते सब थक गए हैं, सबको प्यास लगी है, तो लक्ष्मण जी पानी लाने के लिए वन में कहीं गए हैं पानी की तलाश में, वह प्रसंग है। तो जल को गए लखनु, सीता जी कह रही हैं श्री रामचंद्र जी को कि लक्ष्मण जी पानी लाने को गए हुए हैं, जल लाने के लिए गए हुए हैं। जल को गए लखनु है लड़िका, लड़िका अर्थात अभी वो बच्चे ही हैं, लड़का ही है, लड़िका। मसृण मधुर मीठा शब्द। जल को गए लखनु है लड़िका, लक्ष्मण जी पानी लाने को गए हुए हैं और अभी है तो बच्चे ही। परिखौ, हम लोग प्रतीक्षा कर ले, हम लोग उनके आने का इंतजार कर ले। पिया, श्री राम जी को संबोधित करती हुई सीता जी। छाह घरिक भय ठाढ़े, छाह में, पेड़ की छाह में कुछ घड़ी हम लोग ठहर जाए, तब तक लक्ष्मण जी पानी लेकर आ जाएंगे, तो हम सबको लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो यह प्रसंग है। जल को गए लखनु है लड़िका, परिखौ पिय छाह घरिक भय ठाढ़े। आगे की पंक्ति, पोछी पसेयु बयारी करौ, और सीता जी कहती हैं कि पेड़ की छाह तले हम सब कुछ घड़ी खड़े हो लें और लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा कर लें, क्योंकि वो पानी लाने गए हुए हैं।
और इस अंतराल में सीता जी कह रही हैं श्री राम जी को कि मैं आपके पसीने को पोंछूंगी, पोछी पसेयू बयारी करो, और मैं अपने आंचल से हवा करूंगी, अरुपाय पखारी हो भूभूरी ठाढ़े, और आपके चरणों में जो धूल धूसरित जो आपके चरण हैं, आपके पैरों में जो धूल है उनको मैं पखार लूंगी, प्रक्षालन कर लूंगी। तो सीता जी का यह वक्तव्य, बातचीत, वार्तालाप। फिर से, जल को गए लखनु है ललिका, परिखौ पिय छाह घरिक हुए ठाढ़े, पोछी पसेयू बयारी करो, अरुपाय पखारी हो भूभूरी ठाढ़े। पोछी पसेयू पवर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार, पाए पखारियों पवर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार, लखनु है लड़िका लवर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। अब आगे की पंक्ति देखें, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी कै, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास कहते हैं रघुवीर अर्थात श्री राम अपने प्रिया, अपनी पत्नी के श्रम को जानकर, उनकी थकान को समझकर, उनके वन मार्ग पर चलने के कारण वो जो परिश्रांत हो गई हैं, थक गई हैं, उसको महसूस करके रघुवीर अर्थात श्री राम पेड़ की मृदुल छांव में बैठ जाते हैं। बैठे विलंब लो कंटक काढ़े, और सीता जी के पैरों में जो कांटे चुभ गए हुए हैं उन कांटों को बहुत देर तक निकालते रहते हैं। मार्मिक चित्र की योजना गोस्वामी तुलसीदास ने की है। दाम्पत्य प्रेम का निदर्शन यहाँ कवि ने प्रस्तुत किया है। करुण रस के साथ साथ श्रृंगार रस है, और काव्य गुण की दृष्टि से माधुर्य गुण है इस अवतरण में, इस प्रसंग में। पंक्ति फिर से, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी कै, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी जी के पैरों में चुभे हुए कांटों को श्री राम जी बहुत देर तक निकालते रहते हैं। और जानकी नाह को नेहु लख्यो, महाकवि तुलसीदास कहते हैं कि जानकी जी अपने नाथ, अपने पति श्री राम जी के उनके प्रति स्नेह को एहसास कर, महसूस कर, जानकी नाह को नेहु लख्यो, पुलको तनु, जानकी जी का तन पुलकित हो रहा है। बारी बिलोचन बाढ़े, और उनके विलोचन में, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अपने पति का जानकी जी के प्रति जो स्नेह है, जो अपनत्व है, जो अपनापन है, उसका एहसास करके सीता जी की आंखों में आंसू आ गए। तो एक मार्मिक, मर्मस्पर्शी, हृदय स्पर्शी चित्र प्रस्तुत किया है महाकवि तुलसीदास ने। इस अवतरण में चित्रात्मकता है, इसे हम कहेंगे कि इसमें दृश्य बिंब है या विजुअल इमेजरी है। तुक योजना की चर्चा हमने कर ली, भाषा की चर्चा हमने कर ली, और ये पूरा का पूरा जो प्रसंग है वनवास के मार्ग, वन के मार्ग में गमन करते हुए यह पूरा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है महाकवि तुलसीदास ने। इस अवतरण के वाचन और अनुशीलन के साथ ही मैं अपने इस वक्तव्य को समाप्त करता हूँ।